अल्लाह की लाखों करोड़ों रहमतें नबी के मोहतरम असहाब पर, ताबईन तबा ताबईन आइमा इकराम मुहद्दिसीन और उम्मत के और उस फर्दो बशर पर जिसने अल्लाह की तौहीद का इकरार किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इजहार किया, अल्लाह नायत फरमाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया, अल्लाज़ी खालकल मौत वल हयात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिंदगी और मौत का सिलसिला ऐसे ही नहीं शुरू किया कि बस इंसान पैदा हो, पैदा होने के बाद बड़े फूले जवान हो, शादी हो, बच्चे पैदा हों, बूढ़ा हो और फिर मर जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, कायनात के लोगों, अल्लाज़ी खालकल मौत वल हयात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिंदगी और मौत का खेल इसलिए रचाया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि वो देखे तुम में से अच्छे अमल कौन करता है। आज बशीते मुसलमान हम इस चीज को भूल चुके हैं कि हम हैं क्या। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नजदीक आप अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आ जाने के बाद अल्लाह के यहाँ अगर कोई दीन पसंदीदा है तो वो दीनों में से दीन इस्लाम है। अब जिस भी शख्स ने दीन इस्लाम को कबूल किया, इसको तस्लीम किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे इंसान को मुसलमान करार दिया कि ये मुसलमान है। अब मुसलमान लफ्ज मुस्लिम से निकला है और मुस्लिम लफ्ज अरब में उस ऊंट के लिए बोला जाता है जिसके नाक पर नकील हो। अब वो ऊंट जिसके नाक पर नकील है ना अपनी मर्जी से खा सकता है, ना अपनी मर्जी से बैठ सकता है, ना चल सकता है, ना फिर सकता है। किसकी मर्जी के साथ चलेगा, उठेगा, बैठेगा? उसकी मर्जी के साथ जिसके हाथ में नकेल का दूसरा सिरा। अब जिसके हाथ में नकेल का दूसरा सिरा है वो जब चाहेगा उसको चलाएगा, जब चाहेगा उसको बिठाएगा। ऊंट की अपनी मर्जी खत्म। अब वो जिसके हाथ में नकेल है उसकी मर्जी के मुताबिक उसकी हरकत नकल हो। इस लफ्ज को इस्लाम ने ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल किया जिसने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि मैं इस बात को तस्लीम करता हूं, मानता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। ऐसा शख्स जिसने कहा कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, ये वो शख्स है जो आपके लाए हुए शरीयत को, आपके लाए हुए निजाम को किस तरह जिंदगी बसर करनी है, जिसने ऐसे निजाम को तस्लीम किया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे इंसान के बारे में कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमा काना लिमोमिनिन वला मोमिनातिन, किसी मोमिन मर्द के लिए ये नहीं हो सकता और ना किसी औरत मोमना के लिए ऐसा हो सकता है, इज़ा कज़ल्लाहु व रसूलुहु, कि अल्लाह और उसका रसूल किसी भी बात का आमरन हुक्म दे और फिर वो शख्स मोमन मर्द हो या मोमन औरत, फिर वो अपना कोई इख्तियार बाकी रखे। तो मुसलमान को सबसे पहले ये बात समझनी होगी कि हमारी हर नकलो हरकत
हमारे तमाम मामलात, चाहे वो हमारे घरेलू हों या माशरे में हो, चाहे हमारी जिंदगी माशारती हो, इनफरादी हो, कारोबार हो, दुख हो, सुख हो, इसमें हर एक मामला हमें उस तरह करना होगा जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया है। ये एक मुसलमान के लिए जानना इंतहाई जरूरी है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में शाह फरमाया, या अय्युहन्नास उबुदू, ऐ कायनात के लोगों, पूरी कायनात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खिताब फरमाया। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहन्नास उबुदू, ऐ पूरी कायनात के लोगों, इबादत करो। किसकी इबादत करो? रब्बकुम, जो तुम्हारा रब है। आपने उस रब की इबादत करो, उसकी अतायत करो जिसने तुम सबको पैदा किया। मिन नफ्सिन वाहिदा, एक जान से, आदम अलैहिस्सलाम, और फिर आदम अलैहिस्सलाम और माई हव्वा से फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मखलूक का, इंसानियत का सिलसिला शुरू किया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम इंसानियत को इरशाद फरमाया कि या अय्युहन्नास उबुदू, ऐ पूरी कायनात के लोगों, एक रब की बात करो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया। और अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं कि तुम अल्लाह की बात क्यों नहीं करते? या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, अल्लाह ने पूरी नौ इंसानियत को मुखातिब होकर फरमाया कि ऐ पूरी नौ इंसानियत के लोगों, या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, हमने हुक्म दिया है कि उस एक के लिए अल्लाह की बात की जाएगी। और तुम्हें क्या हो गया है? किस चीज ने अल्लाह के बारे में तुझे धोखे में डाला हुआ है कि तुम एक अल्लाह की बात नहीं करते? अल्लाह फरमाते हैं, हल अता अलल इंसान हीनु मिनद दहर लम यकुन शैय्युन मज़कूरा। ऐ लोगों, आज अल्लाह के हुक्म को तुम हुक्म ही नहीं समझते। अल्लाह की इबादत के मामले में तुम लापरवाही करते हो, अल्लाह के साथ औरों को शरीक करते हो। जिस तरह अल्लाह से डरने का हक है, औरों से डरते हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ बंदे, तुम पर एक ऐसा वक्त गुजरा है, हल अता अलल इंसान हीनु मिनद दहर लम यकुन शैय्युन मज़कूरा। तेरा जमाने में कोई तज़किरा तक नहीं था, कोई तेरा नामो निशान नहीं था। अगर मजमूई तौर पर इंसानियत के बारे में देखा जाए तो पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले किसी भी मखलूक का, इंसानी मखलूक, किसको पता था कि मेरा नाम है, मैं हूंगा? तो अल्लाह फरमाते हैं, जब तुम पैदा हुए, आदम अलैहिस्सलाम को हमने पैदा किया, उससे हमने मखलूकात का सिलसिला चलाया। तो अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहन्नास उबुदू, ओ लोगों, एक रब की इबादत करो। जरा सोचो तो सही, आज अल्लाह के बारे में किस चीज ने तुम्हें धोखे में डाला हुआ है कि तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारा तो कोई नामो निशान ही नहीं था। अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना खलकनाहु अमशाज, ऐ बंदे, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, अल्लाह के बारे में आज तुझे किस चीज ने धोखे में दिया है? आज तेरे पास ताकत आ गई, तू अल्लाह को बुला बैठा, तेरे पास दौलत आ गई, अल्लाह को बुला बैठा, और तकब्बुर और गुरूर में अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत को पसे पुष्ट डाल दिया। ऐ बंदे, इन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन अमशाज, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पता तुझे किससे पैदा किया? अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, ऐ बंदो, जरा मुझे ना याद करते हुए इस बात की तरफ ध्यान देना
कि तुम्हारी तखलीक जो है मैंने दो